बंगाल के लोग आपके अपने लोग हैं। आपको पता नहीं था वहां 5-7 साल से क्या हो रहा है। महिलाएं रो रही हैं। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में उनका शोषण हो रहा है, लेकिन ये बात मीडिया को बतानी पड़ी। हमको सिखा रिया है। मीडिया को बतानी पड़ी तृणमूल कांग्रेस को, और तब जागी तृणमूल कांग्रेस। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नमस्कार नाविका जी, आपको और आपके साथ में पैनल में बैठे सभी साथियों को और आपके प्यारे दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी के बारे में जो कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत बोलो, वो राहुल गांधी जी के बयान वाले बात पे की। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, गंगा जी हिमालय की गोद से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं। ठीक है, तो जो इधर हिमालय की गोद साइड में बैठे हैं वो क्यों सो जाते हैं जब हमारे ही देश के एक मणिपुर में नग्न करके महिलाओं को घुमाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। बोलते नहीं। उत्तर प्रदेश में आते हैं, आज ही की घटना, 2 महिलाओं के साथ रेप करके उनको मार दिया गया, टांग दिया गया पेड़। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कौन बोल रहा है? विपक्षी तो आवाज उठा रहा है। अब आता हूँ किस तरह से उन्नाव की घटना घटी, कौन बोला? प्रधानमंत्री जी बोले थे क्या? फिर आता हूँ हमारी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस दलित बालिका के साथ हाथरस की घटना घटी और उसको जला दिया गया पेट्रोल डाल के पुलिस के द्वारा। क्या किया गया? प्रधानमंत्री जी बोले थे क्या, या कोई बीजेपी का नेता बोला था? नाविका जी, स्पष्ट सी बात है, जहां जो विपक्ष में वो आवाज उठाएगा। अब आए ना लाइन पे। हम बीजेपी के विपक्ष में है, हम बीजेपी के राज्यों की बातों को उठाते हैं, और बीजेपी क्या इतनी आक्रमण हो गई है कि वो विपक्ष का साथ चाहती है? आवाज उठाने में आप बुलंद आवाज करके नहीं उठा सकते हो जहां आप विपक्ष में सत्ता में बैठे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये कौन सा नया रूल चल गया? और अगर बीजेपी को महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को एम्पावर करने की इतनी सारी बातें कही, तो जो मैं कहने घटनाएं बताई, और किसका नाम मैं ले लूं, किसका नाम ले लूं? मैं इनके मंत्री का नाम लूं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, वो शाहजहांपुर वाले मालिश वाले मंत्री। शाबाश बेटा। उस वीडियो के बाद क्या उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया? या वो जो हरियाणा वाला बाबा है जिसको पेरोल पे पेरोल दे रही है सरकार, क्या उनके बारे में विरोध करती नजर आ रही? ये नाविका जी, बीजेपी से सवाल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर बीजेपी जवाब देने में असक्षम है तो विपक्ष से सवाल पूछने से पहले 10 बार बीजेपी को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचा तो फिर क्या मतलब है ऐसी सरकार का? और आप ही ने ये परंपरा शुरू की है। मैं इसीलिए कहता हूं, बीजेपी के लिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, बीजेपी बलात्कारियों का एक अड्डा हो चुकी है, रेपिस्टों को बचाने वाली पार्टी हो चुकी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अगर ममता जी ने कार्रवाई की है तो बीजेपी ने कौन सी कार्रवाई? चलिए, क्या ओलंपिक मेडल जीतने वाली बालिकाओं के साथ या जो उनके साथ अत्याचार हुआ उन पे कार्रवाई की क्या? अरे मैं गिनाने लगूंगा, आपकी डिबेट का समय कम हो जाए।